संवाद में आपका स्वागत है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, हम आपको कैजुअल बात करेक्शन। सेंटर थी अपने रूम आकर आ गई है प्रकाश क्यों अनुभव से हमरा તમે लिस्ट जब आप लिस्ट पढ़ रहे थे तभी मैंने ये सोचा कि मैंने सचमुच में बहुत सारी कहानियाँ प्रस्तुत करी हैं जो बहुत मुश्किल है। ये हम जो इसमें एकत्रित है, जो हम टीम है, हमें पता है कि ये कितना डिफिकल्ट है। ऑलमोस्ट 15 डेज जैसा तो मिनिमम लगता है किसी भी कहानी को अच्छे से समझ के उसे प्रस्तुत करने में। तो सचमुच में ऐसा लगा कि हाँ, सच में बहुत कुछ एक ग्रो किया है और कहीं ना कहीं फिर भी यही लगता है कि और थोड़ा बाकी है। ये मतलब और आगे जाना है और अच्छे से करना है। इतने में मतलब ठीक है, बट फिर भी ये पूरा नहीं है, ऐसा फील होता है। आप मतलब और मेहनत करना है। आप ऑफलाइन जब संगीत था ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तब से आप संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। संगीत में अगर 2 साल से डिजिटल पर हो तो क्या बड़ी चीज़ आप मिस करते हो जो ऑडियंसेस जो होते हैं सामने बैठे हैं, उसके अलावा कौन सी चीज़ आप मिस करते हो? आशादीप सेंटर में जब हम जाते थे तो बच्चे हमारी वेट कर रहे होते थे और बच्चे तो थे ही, उनको तो मिस करते ही हैं हम। अभी भी मैं वहाँ से कभी गुजरती हूँ तो वो लोग मुझे पहचान लेते हैं और फिर एक बच्चा खाली आवाज़ दे के अमृता मैडम आए हैं तो एक बच्चा कम से कम 40 से 50 बच्चों को पता नहीं कहाँ से बुला देता है। तो वो लोग वहाँ पर उसी एरिया में अभी भी रहते हैं, वो मैं देख के आई हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हम मिस करते हुए हैं, जैसे हम प्रश्न पूछते हैं तो वो उसका उत्तर देते हैं और बहुत सारे
जैसे कि हमने कोई प्रश्न पूछा तो उसका उन्होंने उत्तर दिया, फिर हमको ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ, ये कहानी का ये भी हिस्सा हो सकता है। हमने उत्तर कुछ और सोच लिया होता है, बट उनके उत्तर बहुत बहुत सारे होते हैं। तो ऑफलाइन में ये एक चीज़ है, और ऑनलाइन में आप प्रिपेयर रहते हैं, आपको एक कंफर्ट जोन में आप होते हैं, ऑडियंस नहीं होती है। और ऑनलाइन में पर फिर भी एक चीज़ अच्छी है कि आपको एक चांस मिलता है, जहाँ पे आप अटकते हो तो वहाँ पे हमें मौका मिलता है हमारी स्पीच को इम्प्रूव करने का। प्लस मुझसे 2 बार ऐसा हुआ कि मैं कहानी को उस तरीके से नहीं प्रस्तुत कर पाई, तो मुझे 2 से 3 उसके टेक मिले, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे हम प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं एज अ स्टोरी टेलर। तो ये एक प्लस पॉइंट ऑनलाइन कहानी को प्रस्तुत करने का है। दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट है ही, हम आगे ही बढ़ रहे हैं, हम डेवलप ही कर रहे हैं। और हम जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है, वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। क्या मायने रहता है ये दिन का आपके लिए? ये दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हर दिन किसी को ये जाके नहीं बोल सकते हैं कि हम महिला हैं और हमारे ये स्ट्रगल है या फिर हमारा सोसाइटी में क्या प्लेस है। हर दिन तो जाके नहीं बोल सकते, पर ये एक दिन हमें ये मौका मिलता है कि हम हमारे थॉट्स द्वारा लोगों को ये जता सके, बता सके कि हम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म में जब मेल फीमेल बच्चे जब रीड करते हैं मम्मी के बारे में, सिस्टर, दोस्त, तो उनको भी ये रियलाइज होता है कि हाँ, महिला बहुत ही स्पेशल है, उनके सिवाय ये वर्ल्ड नहीं चल सकता। तो हमें ये दिन बनाना ही चाहिए। हर दिन हमें महिला का सम्मान करना है, वो तो है ही, वो हम सब करते ही है, पर उस चीज़ को व्यक्त करने का ये एक दिन है, और ये हम इस दिन हमें करने का मौका मिलता है। और जैसे साहित्य मित्र जब बने, तीसरा साल हो रहा है, तो क्या इस साहित्य मित्र बनने में और आपकी स्त्री होने में समानता है, समानता आ गई? साहित्य मित्र बनने के पीछे मेरे 2 कारण थे। जिस तरह के भी मेरे एक्सपीरियंस है या परवरिश है, उसमें पुरुष वर्ग के साथ मैंने ज़्यादातर काम किया है। जैसे कि जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी 21st सेंचुरी में, वहाँ पे 40 मेल थे और 2 to 3 ही वुमेन थी। And I was comfortable. I had no problem. Actually, I was more comfortable with them. In history only what happened that moreover I was working with male. And the first purpose to connect with Sahitya Mitra was that just to get chance to be part of women world, to understand women in a better format, to understand their problems and also their emotions, because we know that each and every woman, they are going through different path, also they have faced problems and also their success are different, and whether they are homemaker or they are lecturer or they are working in company, we will always be mesmerized by their experience, by their expressions. As I give you example of our Bhamini ma'am, which was here. Again, I can recollect the story which she told there in Orbit Mall. It was amazing.
was emotional. So this way actually, see, what I believe is that we women actually should understand to respect each other. This I strongly believe. Sorry, but it is this only what I believe. That male, this is my experience. I have experienced that male were always there to protect me, to give me respect. But what I saw, especially in this Indian society, there were women who were always ready to pull legs of other women in society, right? But this was a different place. Even Darshini ma'am told me that this is not how we women behave actually. We are supportive, we are caring, and this only every time I felt being here. And with this principle only, I want to give this message to women world out there that we are part of you, you are part of us, we are not different from you. Please don't judge us. Whatever you think there in your mind just tell us, and we will work accordingly. We all should together work accordingly. It is not that male, it is us. We have to cure us, we have to treat us with respect. Then only we will get respect from world. This only what I strongly believe, and this what I feel what Samriddhi Foundation is already working on. Samriddhi Foundation giving respect to women, and somewhere down the line, indirectly, Samriddhi Foundation teaching us that how we women should respect women. This is what I think about Samriddhi. And yes, storytelling was always there in my mind. I wanted to improve my communication, presentation. There are so many assets which you can improve while sitting in front of camera or while narrating stories. You are improving not only the content but also texture of your voice. Expressions, there is no need to improve. As I saw my expression, I literally cried, and then I felt soul. Means hats off to the cameraman of Samriddhi Foundation, because the pictures which they have selected, I can peep down inside my soul, and I felt so blessed for myself, for my soul. So thank you for selecting this kind of pictures. Literally, I can feel down that yes, I am a soul. I am not a body, I am a soul. So this is something quite amazing which they have done. Really, I can I know that there are so many active arts, and I always thought, oh my God, what are this? But when the way they have presented me, expression-wise, it's really amazing. I have no words for it. Just by seeing my way, I started crying. Oh my God, what I am seeing is this. Very nice. Now, Samriddhi साहित्य में इतना बने हो और naturally एक emotional person हो जाए, you can see or experience that. Get emotional and a lot of touchy things when there are relationships and so once you became a साहित्य lover and once you started sharing stories, तो आपको कभी ये जो आपका expression है, emotional, वो आपको रोकना तो नहीं है, पर कहीं पर आप उसको प्रॉपर चैनलाइज कर पाए उस इमोशन को? हाँ, ये हुआ है। एक बार ऐसा हुआ था, द लॉस्ट चाइल्ड में मुझे रोना आया था, पर वो कहानी ऐसी है जो मैं 10 साल से मेरे बच्चों को सुना रही हूँ, क्योंकि वो 9th में थी और मैं क्योंकि 9th 10th 11th 12th की टीचर थी, तो 9th में वो सिलेबस में आता था और मैं हमेशा फिर एट टाइम उनको समझा देती थी कि वो बच्चा जो है वो अच्छे ही इंसान के पास है, फिर भी पता नहीं क्यों रोना आ जाता था। इस बार भी ये हुआ, पर तब मैंने उस चीज़ को रोका नहीं, क्योंकि वो बच्चे की बात थी। और एक
माँ को जो बच्चे के लिए होता है वो नहीं रोक पाती, पर जब मोटिवेशनल स्टोरीज की बात आई थी और मैं ऑनलाइन में उसे जब प्रस्तुत कर रही थी, तो तब मैंने खुद को रोका था कि यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको आपके टीयर्स को रोकना है। और एक बार ये हुआ था कि जब टेरिस में बच्चा बोलता है कि नहीं तू मेरा दोस्त है, ये फ्रेंडशिप की बात थी, वो भी इमोशन था, पर उसमें ये था कि मेरे आईज में टीयर्स जरूर आए थे, बट वो टीयर्स फॉल नहीं हुए थे, वो इमोशन दिख रहा था, बट मैंने उसे रोने में कन्वर्ट नहीं किया। तो मैंने तब उसको लॉस्ट टाइम में मैंने खुद को रोका नहीं, फ्रेंडशिप में मैंने खुद को पार्शियली रोक दिया, और मोटिवेशन में मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग रखा था कि हमें इसे स्ट्रॉन्गली ही कैरी करना है। तो मैंने ये भी देखा है कि एज ए वुमेन इट इज ठीक है, रोना सही है, ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नहीं रोना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है, बट वर्ल्ड जो है वो आपके रोने को शायद से उस इमोशन को हमेशा आंसू आए वो भी एक ज़रूरी नहीं है, आप उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्रेशन में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और आप स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है उस चीज़ को कंट्रोल करके अपनी बात पूरी करना, नहीं तो बात का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है और इमोशंस आपके ओवरकम कर जाते हैं उस चीज़ को, तो वो एक थोड़ा संयम रखना पड़ता है। ऐसा ये भी मैंने सीखा। अभी बैठते ही मैंने बोला कि बिल्कुल शांति रखना है, बट वो फोटो ही ऐसे थे, बट स्टिल आई एम काम एंड कूल राइट नाउ। अब साहित्य मित्र होकर कहाँ तक उसकी आपको जो प्राप्ति हुई है इंटरनली हो, आपके अंदर जो चेंजेस आए हो एज साहित्य मित्र, so where do you see yourself in the coming 5 years? When something will become bigger and will be approaching more organizations, काफी ग्रासरूट लेवल पर सभी पे काम करेंगे, तो एज ए साहित्य मित्र आप अपने आप को कहाँ तक देख सकते हो इसमें? ऐसे साहित्य मित्र मैं खुद को कभी ये तो नहीं सोचा कि ऐसे पर्सन मेरा नेम फेम कितना आगे होगा, वो नहीं पता, पर कंटेंट वाइज मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि मुझे उसे एक्सप्रेशन के साथ पूरे उसके डायलॉग्स, उसके कंटेंट और वो जो स्टोरी क्या डिलीवर करना चाहती है कंटेंट वाइज, मैं उसमें इतना इम्प्रूव करूँ कि अगर 2 मिनट की भी स्टोरी है, मतलब कोई भी स्टोरी को 2 मिनट में भी उसका एसेंस मैं श्रोता तक पहुंचा सकूं, वो मेरा टारगेट है। क्लैरिटी इन कंटेंट, ये टारगेट है, बिकॉज मुझे कंटेंट वाइज ऐसा लगता ही है कि इम्प्रूव और करना ही चाहिए। इस बार भी जो मेरी कहानी 27 मार्च को है, वो मैंने 27 फरवरी को तैयार भी कर दी है, और मैं बहुत अच्छे से तैयार हूँ, क्योंकि और आप जैसे समझ सकते हैं कि मैं अच्छे से, बस कंटेंट मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं यही देखती हूँ कि फ्यूचर में, जैसे कि मैंने टोन बोला, टेक्सचर बोला, हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बहुत बार जो स्त्री है वो इतना सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बट उसमें भी हम हमारा वॉइस मॉड्यूल करें तो लोग हमें सीरियसली ले सकते हैं, प्लस कंटेंट हमें इम्प्रूव करना है। तो ये 3-4 चीज़ें हम जैसे जैसे डिलीवरी करने का मौका मिलेगा एज ए स्टोरी टेलर, तो वो चीज़ आगे जाएगी, और उसमें जो आपका जो रिजल्ट है, राइट वर्ड नहीं मिल रहा है, पर उसका जो रिजल्ट है वो सच में बहुत ही अमेजिंग
रहेगा। और जैसे कि हम पॉडकास्ट भी सुनते हैं, आजकल पॉडकास्ट बहुत फेमस है, तो सचमुच में ये इम्पोर्टेंट है। पॉडकास्ट हमें, जैसे स्टोरी हम किसी भी पॉडकास्ट की सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ सुनकर भी हम, महाभारत का पॉडकास्ट है तो हम महाभारत में वो पूरे हम बैकग्राउंड, तो बस वही एक है कि कंटेंट वाइज कैसे मैं खुद को इम्प्रूव करूँ। और जितना सांगीति हमें चांस दे रहा है हर साल हमें, और हर दूसरे तीसरे मंथ हमें इस चीज़ का मौका मिल रहा है, प्लस हमें स्टोरी सिलेक्शन में भी हेल्प मिल रही है। इन केस वो दूसरे लैंग्वेज में है तो ट्रांसलेशन में, कंटेंट वाइज पूरा इम्प्रूवमेंट में सांगीति हमें हेल्प कर रहा है। पर हमें भी खुद को ऐसा डेवलप करना है कि हम हर एक चीज़ में खुद भी सक्षम हो सके और समझ सके कि किसी स्टोरी को कैसे खुद के ओन उससे डिलीवर करें। तो एक प्रोफेशनलिज्म इसमें मुझे लगता है कि अगर हम किसी चीज़ से कनेक्टेड है तो इम्प्रूवमेंट भी चाहिए और उसे एक थोड़ा सा प्रोफेशनली हमें सीरियसली लेना चाहिए तो अच्छा रहेगा। We are really looking forward कि रिलेशनशिप आपके साथ जो है सोसाइटी में वो लंबा जाए, और आशा गीत में आते थे और बच्चों से आप स्टोरी टेलिंग करते थे। Are you open for organizations, जैसे हम HCG कैंसर सेंटर में भी गए हैं, Are you open for those places जहाँ पर एक कैंसर पीड़ित महिला को आपको कहानी करनी है और उनकी जो लिमिटेशन है जिंदगी की, मोटिवेशन लेवल कम होता है, तो उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? आप उस तरीके से देखते हो आगे के साथ? सर, मैंने जैसे कि बोला कि मैं खुद को एज ए सोल, मुझे अभी सांगीति ने ये प्रूव किया है दैट यू आर अ सोल। तो इससे और बड़ी बात क्या होगी कि सांगीति मुझे उस चीज़ के लिए समझे कि नहीं, ये जस्टिफाई कर पाएंगे किसी स्टोरी को, वो भी ऐसे हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशन में ऐसे महिलाओं के लिए। तो आई विल बी ग्रेटफुल बिकॉज पहले मैं बच्चों के लिए ही कहानियाँ प्रस्तुत करती थी, उसके बाद सांगीति ने मुझे मौका दिया कि मैं एक स्टेज आगे आऊँ, तो मैंने मोटिवेशनल स्टोरीज प्रस्तुत करी। इस बार जो मैं कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ 27 मार्च को, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, वो महिला की है। और मैंने ये अनुभूति सांगीति में आके मैंने खुद को ऐसे महिला ही खुद को ज़्यादा अच्छे से समझा। कहानी में भी मैं पहले बच्चों को ही समझती थी, फिर मैंने सब लोगों को, प्रेक्षकों को ऐसे मोटिवेशन, कभी भी सांगीति ने मुझे ये नहीं कहा है कि ये महिला के लिए ही आपको बोलना है, जैसे कि बच्चों के लिए मैंने कहानियाँ बोली। फिर सभी युवा वर्ग को मोटिवेशन का मैंने स्टोरी चॉइस किया, तो उसमें भी सांगीति ने सपोर्ट किया कि नहीं, ये आप बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैंने महिला की खुद से ये चॉइस करा है कि इनकी मैं कहानी प्रस्तुत करूं, तो सांगीति ने कंटेंट वाइज भी मुझे चांस दिया कि इनको इनके नॉलेज और इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही इन्हें बढ़ने दो। तो अगर सांगीति मुझे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं महिलाओं के सामने बोलूँ, तो मेरे लिए ये सांगीति को भी पता है कि कितनी बड़ी बात है, तो इसके लिए मैं रेडी हूँ। थैंक यू सो मच, आप संगीत संवाद में आए और गिव अस द टाइम एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, इट वाज ऑलवेज बीन। और आप कुछ एक्सप्रेशन जो कुछ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, पर आप कहना चाहते हो इंटरनेशनल वुमेन्स डे को लेकर हो या संगीत साहित्य मित्रों को लेकर हो, तो आप शेयर कर सकते हैं, ऑडियंस से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो भी वुमेन है, स्पेशली वडोदरा में, जो अभी ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, और अगर वो यह सोचते हैं कि मैं 9 to
कि जॉब करती हूँ, मैं बिज़ी हूँ, पर मुझको ये भी करना है। तो मैंने समृद्धि को अप्रोच करने में 1 ईयर लगा दिए थे, पर एक दिन ऐसा आ गया था कि मैंने ये हट लगा ली थी कि नहीं, मैं कॉल करूँगी, मैं अप्रोच करूँगी, मैं इस जगह का हिस्सा बनूँगी। जॉब करके ही डायरेक्ट गई थी, पर वो आधा घंटा मेरे जीवन का वो पहला ऐसा था कि जिसमें वहाँ पर मैं थी, पर मैं एज ए टीचर नहीं बैठी थी, एज ए वुमेन नहीं बैठी थी, मैं वहाँ पर एज ए ह्यूमन बीइंग बैठी थी। मैंने खुद का 100% स्ट्रेस रिलीव कर दिया था। मैं उस एनवायरनमेंट का हिस्सा पूरी तरीके से बन गई थी, पर इसके लिए एक जिद थी कि नहीं, मुझे मेरे रेगुलर रूटीन में से बस थोड़ा सा हाफ एन आवर या 1 आवर यहाँ पर बैठना है। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ या मुझे करना चाहिए, तो आप 1 ईयर या 2 ईयर सोचने में वेस्ट मत करो। आपको सिंपल है, अप्रोच करना है, एंड हमारे नेत्रा जी है जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और आप जैसे ही पूरी सामग्री की टीम से मिलोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपको पूरा फ्रीडम है खुद को एक्सप्रेस करने का, स्टोरी को समझने का। तो प्लीज़ आप, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट आप प्लीज़ सामग्री से कनेक्ट हो जाइए टेक्निकली कॉल करके। थैंक यू सो मच। Thank you so much for the presentation.